Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखो अभी तो हमारे गुड़गांव में बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनकी बहुत दिक्कत है। हाँ। बहुत दिक्कत है। और फिर भी अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि राव इंद्रजीत कहते हैं कि राष्ट्र बनाना है तो मैं समझता हूँ राष्ट्र के हवा में बनेगा। और वो इतना मैं कहूँगा कि निकम्मा और नाकारा आदमी है। पिछले 45-50 वर्षों में उसने कोई शब्द नहीं बोला। वो तो खड़ा करना है, वरना आज बंबई से बब्बर आया है, कल को कोई यूपी बिहार से गब्बर आएगा और हमारे लोग सिर्फ दरी बिछाने और जयकारे लगाने के लिए रह जाएंगे। इससे दरकिनार किए जा रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। तो इतनी महंगाई हो रही है, ना बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। महंगाई में ना घर का राशन लाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटी सी नौकरी है, ना रोजगार मिल रहा है आदमियों को। वो दर दर भटक रहे हैं नौकरी। हरियाणा तक की टीम पहुंची है गुरुग्राम कोर्ट में। एक तरफ भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। अब यहाँ पे पहुंचे हैं, प्रबुद्ध लोगों के बीच में पहुंचे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार इनके बीच में पहुंचे थे, ये किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल, क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों पर आप 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट करने वाले हैं? नई पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। जो इनके विचार हैं वो आगे तक जाने चाहिए। क्या कुछ विचार रखे इन्होंने? बहुत से विचार हैं सर, हमने सुन लिया। नहीं, आप गुड़गांव को लेकर क्या कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं कि गुड़गांव में ये चीज़ होनी चाहिए थी 10 सालों में जो नहीं हो पाई है? आप इस बार उन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? बहुत सी समस्याएं हैं सर, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर, हॉस्पिटलों को लेकर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, वो मिल रही है। मूलभूत सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पाई हैं लोगों को, मूलभूत सुविधाओं के लिए जंग लड़ रहा है। आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? मेन है बस स्टैंड नहीं है, इंटरस्टेट बस टर्मिनल नहीं है, ना सिविल हॉस्पिटल है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ जो चाहिए आज की जरूरत है वो अब तक नहीं बना कई सालों से। कांग्रेस के लीडर भी यहाँ पे पहुंचे थे, भाजपा के लीडर भी यहाँ पे पहुंचे हैं, आज भी एक आज़ाद उम्मीदवार आपके बीच में पहुंचे हैं। आपकी क्या कुछ डिमांड है मूलभूत सुविधाओं को लेकर, गुरुग्राम के विकास को लेकर? देखिए सर, बेसिकली यहाँ ये नेशनल लेवल का है। हाँ। और जो बातें आप कर रहे हैं वो बेसिकली वो अपना एमएलए के अंडर में आता है। हाँ। बेसिकली क्या है कि अभी जो आपने शायद देखा होगा कि इन्होंने अभी बहुत सारा पैसा लिया है। हाँ। बॉन्ड के नाम पर। हाँ। तो उसमें सभी पार्टी लिप्त है। हाँ। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। हाँ। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कहीं की पार्टी, ऑल ए टू जेड। इसलिए हम चाहते हैं कोई नया व्यक्ति आए और नई पार्टी है जो इस ट्रेंड को खत्म करे। हाँ। और देश का और विकास करे। भ्रष्टाचार को लेकर यूं तो काफी कुछ कहा जाता रहा है तमाम राजनीतिक मंचों से। मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या लगता है कि आपको उस जो दावे किए जा रहे थे उनके ऊपर खरे उतरे हैं पीएम नरेंद्र मोदी? आप किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? देखो अभी तो हमारे गुड़गांव में बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं उनकी बहुत दिक्कत है। हाँ। बहुत दिक्कत है। वो तो चलो एक नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार तो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हाँ। अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी। नहीं, राव साहब आए थे, राव इंद्रजीत की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि रोड, सड़क, सीवर, पानी की मुझसे बात मत करो, नेशनल राष्ट्रीय मुद्दों की बात करो, राष्ट्र बन रहा है। तो क्या इन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने वाले हैं? नहीं, देखो जो बेसिक कम्युनिटीज हैं। हाँ। इनकी भी बात की जाएगी। हाँ। वो भी बहुत जरूरी है। उससे ही तो आगे रास्ता चलेगा। आजकल ये ट्रेंड देखने में आ रहा है विजय, आप यहाँ पे इन लोगों के बीच में पहुंचे हैं कि लोग कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं की बात मत करो भाई, राष्ट्र बन रहा है। राष्ट्र कौन सा बन रहा है भाई? देखो, राष्ट्र पहली बात तो किससे बनता है? हाँ। जनता से बनता है। जनता बेरोजगार है, जनता गरीब है, जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, नौजवान बेरोजगारी के लिए रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, स्कूलों की, अस्पतालों की, बस स्टैंड की हालत बदतर है। और फिर भी अगर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि राव इंद्रजीत कहते हैं कि राष्ट्र बनाना है तो मैं समझता हूँ राष्ट्र के हवा में बनेगा। राष्ट्र का कोई आधार भी होता होगा। और राष्ट्र का जो मैं समझता हूँ एक भूखंड होना चाहिए, उसमें एक संस्कृति होनी चाहिए, वहाँ जनता होनी चाहिए, उनको मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। ये हवाई राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पना। नहीं, क्या लगता है कि आपको लोगों के अंदर जानकारी का अभाव है? सांसद को किस मुद्दों के आधार पर वोट दिया जाए, विधायक को किन मुद्दों के आधार पर वोट दिया जाए, पार्षद को चुना जाए तो क्यों चुना जाए? लोगों के अंदर इस जानकारी का अभाव है और लोग मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, सांसद सिर्फ राष्ट्र का शफुंगा छोड़ के नहीं है। अब आज हमारे यहाँ किसानों को समस्याएं हैं, अही रेजिमेंट को लेके बैठे हैं, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो इसके लिए सांसद जिम्मेवार है। हम इनको पार्षद या एमएलए तक नहीं छोड़ सकते। सांसद इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाता है, उसको वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। और वो इतना मैं कहूँगा कि निकम्मा और नाकारा आदमी है
पिछले 45-50 वर्षों में उसने कोई शब्द नहीं बोला। वो मुझे, मैं कई बार देखता हूँ टीवी पे, हालांकि फ़ोन पे जूम हो जाता है, टीवी पे जूम नहीं होता, पर मुझे वो नज़र नहीं आता संसद में। वो सिर्फ यहाँ आता है, उन्होंने अपने कुछ गुर्गे पकड़ रखे हैं, उनके इर्द गिर्द घिर के लोगों को मूर्ख बना रहा है। पर अब जनता मन बना चुकी है कि बदलना है उनको और नया राजनीतिक नेतृत्व खड़ा करना है, वरना आज बम्बई से बब्बर आया है, कल को कोई यूपी बिहार से गब्बर आएगा और हमारे लोग सिर्फ दरी बिछाने और जयकारे लगाने के लिए रह जाएंगे। इससे बेहतर है अपने लोगों को मजबूत करो। क्या लगता है कि आपको 2016 में महाजाम लगा था, उसके बाद से लगातार हर मानसूनी बारिश में गुरुग्राम वासियों को शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा अहम रहेगा कि नहीं रहने वाला? बिल्कुल होना चाहिए। आप क्या, किन मुद्दों के आधार पर आप वोट करने वाले हैं? मेन तो हमारे यहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। आप देखो रेलवे रोड पूरा जाम रहता है, 3 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा लगता है। इससे बुरा क्या हो सकता है? आम जो ओल्ड सिटी के लोग हैं वो तो बहुत परेशान है। महिलाओं की जिम्मेदारी काफी महत्वपूर्ण है इन लोकसभा चुनाव में, तो आज की महिला क्या कुछ सोचती है गुरुग्राम के विकास को लेकर, मेट्रो को लेकर, पोल्यूटेड शहर को लेकर, क्या कुछ सोचती है? किन मुद्दों के आधार पर आप खुद वोट करने वाले हैं? सर, आपने अभी बोला कि सांसद किस लिए चाहिए? सांसद इसलिए चाहिए कि हमारी बातें संसद तक पहुंचा सके। ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कि वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचे, वो सभी के बारे में सोचे, सभी जनता को, जिस जनता ने उसे बनाया उनके बारे में सोचे। और वो जो मुद्दे हैं वो जनता ना बताए, वो खुद उसे महसूस होने चाहिए कि वो किन समस्याओं से जनता गुजर रही है। आप प्रबुद्ध श्रेणी में से आते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जब कोई भी राजनीतिक दल का यहाँ पे लोग आए, चाहे कांग्रेस का आया, चाहे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री आए, क्या उनसे आपने सवाल पूछा? क्या किसी ने भी उनसे सवाल पूछा कि क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ विजन है उनके पास आने वाले 5 साल के लिए, या फिर 20 साल से वो सत्तासीन हैं, 20 साल में उन्होंने जनता के लिए क्या कुछ किया जो अब तक नहीं कर पाए? सवाल तो सर बहुत पूछे जाते हैं और उनकी जवाबदेही भी बनती है उन चीज़ों को लेकर, लेकिन हर बार वही झूठे वादे होते हैं। इस बार महीने भर वो पहले दिखाई देते हैं 5 साल में, और उसके बाद मीटिंग होती हैं, रैलियां होती हैं, और फिर उनके मैनिफेस्टोज होते हैं वो कभी कंप्लीट नहीं होते। ग्रामीण इलाकों में देखने में ये आता है कि न केवल ग्रामीण जो लोग हैं, युवा हैं, युवतियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वो अपने नेताओं को रोक रही हैं, उनसे पूछ रही हैं कि बीते 5 साल में क्या करा ये बता दे, उसके बाद वोट मांग रही हो। तो क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले इन चुनाव में? मैं तो यही चाहूँगी सर कि ग्रामीण हो चाहे शहर हो, कहीं पे भी हो, महिलाएं अपना घर संभालती हैं। वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है सर आज की तारीख में कि कुछ भी अगर आप लेने या खरीदने जा रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं आप, तो एक सिंपल मध्यम श्रेणी के जो परिवार है वो नहीं पाल पा रहे, ना एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहे क्योंकि सरकारी स्कूल तो है ही नहीं, ना ही अच्छे हॉस्पिटल में दिखा पा रहे हैं क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में तो किसी भी तरीके से जो सुविधा सरकार के द्वारा दी जा सकती है वो नहीं है। जो बेसिक नीड्स होती हैं वो है ही नहीं सरकार। नहीं, एक नारा है पीएम मोदी खुद लगा रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। मुद्दे कहीं ना कहीं गौण है इन लोकसभा चुनाव में, तो क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको कि दरकिनार किया जा रहा है? मुद्दे सारे दरकिनार किए जा रहे हैं, ना हमारी कोई सुनवाई होती है। तो इतनी महंगाई हो रही है, ना बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, महंगाई में ना घर का राशन लाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, छोटी सी नौकरी है, ना रोजगार मिल रहा है आदमियों को, वो दर दर भटक रहे हैं नौकरियों के लिए। तो हमारी तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही। तो आप कितने सहमत हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार इस पूरे मामले को लेकर मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है? ये जो समस्याएं बताई है ना, ये तो गुड़गांव और पूरे देश की हैं और ये सभी जानते हैं। मैं एज ए वकील में बात करूँगा गुड़गांव कोर्ट। हाँ, यहाँ पे जैसे वकीलों के लिए बैठने के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, गर्मियाँ है लेकिन कोई एसी या कोई ऐसा वो नहीं है। अगर कोई वकील चक्कर खा के गिर जाए, ना उसको कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है, सेकंड ना उनका कोई मेडिकल फैसिलिटी है, इंश्योरेंस फैसिलिटी जैसे बोलते हैं, ना पीने के पानी का समस्या बनी हुई है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो ऐसे टेबल पे वो आधे टेढ़े बैठे रहते हैं। तो उससे जो ऑल अराउंड जो प्रोस्पेक्टिव व्यू है वो कोर्ट का काफ़ी ख़राब है। तो मैं चाहता हूँ इसके अंदर सोचा जाए और कुछ काफ़ी सुधार किया जाए। आप क्या कुछ किन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले हैं? मोदी के नाम पर वोट करने वाले हैं, या फिर आप भी देखेंगे चुनाव का बटन दबाने से पहले, वोटिंग बटन दबाने से पहले कि नहीं यार मुझे मुद्दों की तरफ जाना है और मैं मुद्दों के आधार पर, चाहे वो आज़ाद ही उम्मीदवार क्यों ना हो, उसको वोट दूंगा? नहीं, बिल्कुल मैं आज़ाद उम्मीदवार को वोट दूंगा क्योंकि इनके पास कांग्रेस बीजेपी कोई मुद्दा ही नहीं इनके पास। ये तो भिड़ाने आपसे लड़ाने वाली बात है। दूसरा, गुड़गांव जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन पता नहीं वो रेवेन्यू कहाँ से रह जाता है। खड्डे पड़े, कोर्ट में कोई सिस्टम नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, वकीलों के लिए कोई खास फैसिलिटी नहीं है। बिल्कुल वैसे चाहे निर्दलीय, उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ऐसी कंडीशन जो भी हो, हम इसको सर मैं भी थोड़ा सा इस बारे में कहना चाहूँगी क्योंकि आप कोर्ट परिसर में आए हो, तो
जाहिर सी बात है कि हम यहाँ वकीलों की समस्याएं के बारे में बात करेंगे। सर बैठने की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की व्यवस्था कितने नहीं। वकील हैं, कितने अधिवक्ता हैं टोटल इस कोर्ट में? सर यहाँ 9000 प्लस एडवोकेट है और प्रैक्टिशनर भी काफ़ी है यहाँ पर। अच्छा, सीनियर काउंसिल काफी ज्यादा वोटर हैं, तो वोटर के आधार पर क्या केंद्रीय मंत्री ने आपको आश्वासन दिया या फिर कांग्रेसी उम्मीदवार ने क्या कुछ आश्वासन दिया? हर बार आते हैं ना कि कोर्ट परिसर बन रहा है। आप देखिए ना, मैं और कोर्ट परिसर में भी जाती हूँ एज ए अधिवक्ता, तो वहाँ इतनी सुविधाएं हैं। मैं यहाँ पिछले लगातार कई वर्षों से यहाँ पर एज ए अधिवक्ता के तौर पे काम कर रही हूँ और आज तक मैंने अपनी जो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है हमारा, वो सिर्फ अंडर कंस्ट्रक्शन ही देख रही हूँ। तो बताइए ना सर, टावर ऑफ जस्टिस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, पावर ऑफ जस्टिस की बात कर रही हूँ। गुड़गांव इतने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में से आता है सर, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुडिशियल एक है ना बहुत बेहद महत्वपूर्ण अंग माना गया है, उसके लिए हम अधिवक्ता परेशान है। जुडिशियल ऑफिसर कैंपस में बैठने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये अंडर करंट वो वोटर्स हैं जो इस बार न केवल मुद्दों की बात कर रहे हैं बल्कि अपने राजनेता से, उम्मीदवार से ये पूछने की कोशिशों में हैं कि आखिर आने वाले 5 सालों के लिए उनके पास क्या कुछ विजन है, और उसी विजन को देखते हुए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ये वोट करने वाले हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।